नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीयूईटी बीएलएलबी 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है उसके बारे में कि अगर कोई बच्चा बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और एडमिशन चाहता है तो क्या करना है और क्या गलतियां नहीं करना है, वो डोमेन कौन सा लेना है, वो जनरल टेस्ट लेना है नहीं लेना है, लैंग्वेज लेना है या नहीं लेना है, इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। साथ ही उसका सिलेबस पैटर्न क्या रहा है, कट ऑफ कितनी रही है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का पूरा देखें तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि आपकी एक जरा सी गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। तो उसके लिए आप ध्यान से सारी चीजों को जरूर देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बीएलएलबी के बारे में, तो जो बीएलएलबी हमारा होता है ये 5 साल का कोर्स होता है। ये कितने साल का कोर्स होता है? तो जो बीएलएलबी है ये कितने का कोर्स होता है? 5 इयर्स का। ठीक है, ये 5 इयर्स का कोर्स होता है, 10 सेमेस्टर इसके अंदर होते हैं। 90 से ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज थी वो सीयूटी के द्वारा इस बार अपने एंट्रेंस एग्जाम ली हैं, जिसमें से कुछ कॉलेज में बीएलएलबी का भी कोर्स था, जैसे बीएचयू, एयू, एलयू, एएमयू एंड मेनी मोर कॉलेज जो थे जहां पे बीएलएलबी का कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें बीएचयू बीएलएलबी और एयू बीएलएलबी जो था ये अपना एडमिशन थ्रू एंड सीयूटी के द्वारा लिया है। कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ही क्या किया गया है, इन्होंने अपना एडमिशन लिया है बच्चों का। इसके अंदर सीट भी लिमिटेड है, बीएचयू के अंदर 60 सीटें हैं और यहाँ पे अप्रोक्स 300 सीटें हैं। और इसमें हम कुछ और भी कॉलेज का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा आ गया लखनऊ यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर जो स्टेट लॉ कॉलेज हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे हम तैयारी करें ताकि एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए कि हमें बीएलएलबी में एडमिशन मिल जाए, हमारा साल बर्बाद ना हो। तो उसके लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है सीयूईटी का। सबसे पहले अगर बात करें फुल फॉर्म की तो कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट। अब इसके अंदर ये टेस्ट कैसे लेते हैं, तो इसका नया पैटर्न आया है। वो पैटर्न क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो बीएचयू में बीएलएलबी होता था इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं था, वो कम ज्यादा करके पहले सफल फॉर्म में था, मतलब इससे कम ज्यादा क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे प्रीवियस ईयर में। लेकिन अब सीयूटी के थ्रू हो रहा है तो आपको एक फिक्स पैटर्न पता चल गया है, क्या कि आपका जो पेपर होगा वो 3 सेक्शन में होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम जो है वो थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। स्पेसिफिक बता दिया गया है कि आपको 3 सेक्शन अच्छे से तैयार करना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो तीनों सेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो पहला सेक्शन होता है वो हमारा होता है लैंग्वेज का सेक्शन होता है। ठीक है, कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है लैंग्वेज की। ठीक है, सीयूटी में क्या होता है, आपको सबसे पहले आपका लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो आपको उसमें क्या है, 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप उसमें हिंदी ले लो, हालांकि उसमें लैंग्वेज का जो दिया है वो 13 + 20 का दिया, मतलब 33 लैंग्वेज दिए हैं उसमें टोटल। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट होते हैं वो या तो हिंदी लेंगे या तो इंग्लिश लेंगे। ठीक है, चलिए हमने क्या बोला कि जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसमें 3 चीजें आपसे पूछा जाएगा, 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो जो पहला सेक्शन हमारा क्या था, वो लैंग्वेज का था। तो लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश आप ले सकते हो। पर आप बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हो तो आप कोशिश करना कि इंग्लिश की प्रेफरेंस देना आप, बिकॉज जो आपकी पढ़ाई होने वाली है वो प्रॉपर इंग्लिश में ही होती है बीएलएलबी की। तो आप प्रेफरेंस में इंग्लिश ही डालना, आप हिंदी भी डाल सकते हो वैसे, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू इस बार लैंग्वेज का पेपर हिंदी में भी एक्सेप्ट किया था। तो वो आपकी प्रेफरेंस होगी कि आप हिंदी लो या इंग्लिश लो। लैंग्वेज की बात होगी, पहला सेक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन के बारे में, जिसका है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है, डोमेन। अब जो डोमेन सब्जेक्ट होता है इसका मतलब ये है कि आप जिस भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, उसके कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है तो उसको बेसिक लॉ की नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए जो डोमेन है वो क्या होगा,
आप इसमें लॉ लोगे या फिर इसको बोलते हैं लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या लेना है, लैंग्वेज में क्या लेना है, डोमेन में क्या लेना है और जीटी लेना है या नहीं लेना है। आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो लैंग्वेज में, जीटी में, जनरल टेस्ट में, अगर आपने डोमेन सही से नहीं सिलेक्शन किया, आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो आपको फॉर्म भरते टाइम भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हमें डोमेन क्या लेना है, हमें डोमेन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जो हमारा तीसरा सेक्शन होगा वो जनरल टेस्ट का होगा। हम एक एक करके देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या था हमारे में। पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन, तीसरा क्या था हमारा जनरल टेस्ट। ये तीन सेक्शन से ही क्या होगा हमारा किसी भी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम में हमारा सिलेक्शन होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसका सिलेबस है और क्या इसका पेपर पैटर्न है। तो जैसे हमने बताया कि डोमेन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने सही सिलेक्शन नहीं किया डोमेन का तो आप एंट्रेंस एग्जाम की रेस से ऐसे ही आउट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो जो भी बच्चे बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, सीयूईटी का, वो ध्यान रखें कि इसके अंदर आप डोमेन में कितने सब्जेक्ट ले सकते हो, तो 6 मैक्सिमम ले सकते हो। कितने ले सकते हो? 6 ले सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लेना है डोमेन के अंदर, तो आपको लेना है जो 13 नंबर पे है लीगल स्टडीज, ये आपको डोमेन में कंपलसरी है रखना, ठीक है। आप इसको भूलना नहीं। आपको अगर बीएलएलबी में एडमिशन चाहिए तो आपको डोमेन में लीगल स्टडीज लेना होगा। लैंग्वेज में मैंने बताया इंग्लिश या हिंदी ले सकते हो आप, और डोमेन में 6 लेना है, लेकिन उसमें आप ले भी सकते हो ज्यादा अगर आपको लेना हो, पर उसमें एक आपको कंफर्म कर लेना है, वो है 30 नंबर। आप सभी लोग बोलिए लीगल स्टडीज, आप सभी को डोमेन में सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो 3 सेक्शन में हमारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। पहला जो सेक्शन हमारा था वो लैंग्वेज का था, जिसके अंदर हमने इंग्लिश का सिलेबस लिखा है। उसमें देखिए क्या है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको दे देगा, एक पैसेज दे देगा, उससे आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी पूछ लेता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस हो जाएगा। फैक्चुअल्स, लिटरेसी एंड नरेशंस, लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, ठीक है। एंड इसमें एक पार्ट और भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस के बारे में भी यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जनरल। तो आप इन दोनों टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करना है। हालांकि लैंग्वेज एंड जीटी का जो डिटेल सिलेबस डिस्कशन होगा, ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो एक्सपर्ट होंगे इसके, वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। पर मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि इसमें लैंग्वेज में क्या क्या आता है और जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है। फिर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज डोमेन के बारे में, कि जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है बीएलएलबी का, उसको डोमेन क्या रखना है और डोमेन का जो सिलेबस है वो क्या रहता है लीगल स्टडीज का। तो अब देखिए जो जनरल टेस्ट हमारा होता है इसका सिलेबस क्या क्या है। तो जीके में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नॉर्मल बेसिक 10th लेवल तक के ही आते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर जो अच्छा खासा आएगा, और करंट अफेयर भी वो ध्यान देना है कि लॉ का पेपर है तो लॉ से रिलेटेड जो करंट अफेयर होते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया 10th लेवल तक के, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, 10th लेवल तक की आती हैं। करंट अफेयर ज्यादा पोर्शन रहता है एंड पॉलिटी भी अच्छे से आपको पढ़ना होगा। तो अब हम देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है, मतलब जो टेस्ट होगा हमारा वो कितना टाइम का होगा और मार्क्स कितने होंगे उसके, और कट ऑफ कितनी जनरल जाती है। अप्रॉक्स एक कट ऑफ हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कितना रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज में मैंने आपको बताया या तो आप इंग्लिश ले लो या फिर हिंदी ले लो, या तो आप हिंदी ले लो या फिर क्या करो आप इंग्लिश ले लो, वो आपकी चॉइस है। तो अच्छा, अब उसमें होगा क्या, तो जो पेपर आपका होगा 45 मिनट का होगा। लैंग्वेज का पेपर क्या होगा, 45 मिनट का होगा। 3 सेक्शन में पेपर होता है। पहला सेक्शन हमारा हो गया लैंग्वेज, दूसरा क्या हो गया हमारा डोमेन, तीसरा क्या हमारा हो गया जीटी। तो जो पहला पेपर है वो कितने मिनट का होगा, 45 मिनट का होगा। उसके अंदर क्या होगा, तो आपसे 50 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्या हमें 50 क्वेश्चन करने होंगे, नहीं, हमें कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 40 क्वेश्चन ही करने होंगे। टाइम मैंने आपको बताया 45 मिनट। तो लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन, हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, कोई 40 क्वेश्चन हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। टाइम कितना मिलेगा हमें, 45 मिनट।
एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो हमें 5 मार्क्स मिलेगा अगर हमने सही किया तो, और अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो मेरा 1 नंबर कट जाएगा उसमें से। चलिए, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई कि लैंग्वेज में हम हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं। 40 क्वेश्चन हमें करना होगा और जो टाइम होगा वो 45 मिनट का होगा। अब बात करते हैं डोमेन में। तो डोमेन में हमें क्या लेना है, लॉ के बच्चे बताओ 30 नंबर पे क्या है, लीगल स्टडीज। क्या लेना है हमें, लीगल स्टडीज हमें लेना है। ठीक है, लीगल स्टडीज हमें लेना है। अच्छा, अब लीगल स्टडीज डोमेन का पेपर कैसा होगा, तो इसका भी पेपर पैटर्न सेम होगा लैंग्वेज के जैसा। लैंग्वेज के जैसा इन द सेंस मतलब इसमें भी जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 50। अटेम्प्ट कितना करना होगा, तो अटेम्प्ट आपको करना होगा कोई 40 क्वेश्चन आपको करना होगा। ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 50 अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, आपको कोई 40 ही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने गलत किया तो उस पे -1 का क्या होगा, डिडक्शन होगा। तो इस बार आपको ऑप्शन मिल गया है, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दे दिया गया है। तो कह सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है कुछ क्वेश्चन छोड़ने का और मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करने का भी हो गया है। क्योंकि पहले क्या था कि 100 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो 100 में से आप जितना अटेम्प्ट करोगे उतने मार्क्स आपको मिलते थे। पर आपके पास अगर ऑप्शन है तो क्या कर सकते हो, आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जीटी का पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो जीटी में देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 75 में से क्या 75 आपको करना है, नहीं, आपको कितना करना है, आपको 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जीटी में 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन उसमें से करना है, 15 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। बाकी सेम पैटर्न है उसका, 5 मार्क्स आपको सही आंसर पे और 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने गलत किया तो कुल मिला के हमने आपको क्या बताया कि 3 सेक्शन में पेपर होगा। पहला सेक्शन लैंग्वेज का, तो ये कितने मार्क्स का होगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो जाएगा, 200 मार्क्स का। ठीक है, जो डोमेन है ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 200 मार्क्स का हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जो हमारा ये लीगल जनरल टेस्ट है ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 मार्क्स का। ठीक है, 300 मार्क्स का। तो टोटल जो हमारा पेपर बना वो कितने का बना, टोटल जो हमारा पेपर बना वो 700 मार्क्स का बनेगा। मतलब जो स्कोर कार्ड होगा वो कितने मार्क्स का टोटल होगा, 700 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो टाइम होगा वो टाइम कितना होगा, टाइम बताइए आप लोग। 45 मिनट लैंग्वेज का, 45 मिनट डोमेन का एंड 60 मिनट आपको जीटी का मिलेगा। तो टोटल मिला के अगर आप देखें तो 2 घंटा 30 मिनट आपको क्या होगा, टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट आपको क्या होगा, टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आपको करना होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करने होंगे, कितने करने होंगे बताइए आप लोग, 40 लैंग्वेज के, 40 डोमेन के और जीटी के 75 नहीं 60 क्वेश्चन। तो कितने हो जाएंगे ये टोटल मिला के, 140 क्वेश्चन। क्या हो जाएंगे, 140 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 140 क्वेश्चन होंगे, नोट डाउन कर लेना आप। उसमें क्या होगा कि आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटा 30 मिनट का टाइम होगा। और हो सकता है कि आपका जो लैंग्वेज का पेपर हो ये किसी अलग डेट पे हो, आपका जो डोमेन का पेपर हो ये किसी अलग डेट पे हो, और जीटी का पेपर अलग डेट पे हो। ऐसा हो सकता है, ये नहीं सोचना आप कि आपको एक ही बार में तीनों पेपर देना होगा। ये सीयूटी के ऊपर डिपेंड करता है, एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका एंट्रेंस एग्जाम कैसे लेने वाला है। तो उसमें क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है, पर उसका जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। अगर आपका लैंग्वेज का पेपर होगा तो आपको 40 मिनट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको 2.5 घंटा दे दिया जाएगा। आपको वहां पे क्या होगा, 40 मिनट मिलेगा। अगर आपका डोमेन का होगा फिर आपको 40 मिनट मिलेगा, अगर आप 45 मिनट मिलेगा। और अगर आपका यहाँ पे जीटी का होगा तो आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टोटल मार्क्स 700। एक क्वेश्चन गलत करने पे हमारा क्या होता है, 5 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन गलत करने पे हमारा -1 का डिडक्शन होता है। जो कट ऑफ गई थी बीएचयू की और एयू की
एयू में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी हुए हैं, अभी अभिजीत सिंह भी उन्होंने एडमिशन कराया वहां पे। तो देखिए बीएचयू में क्या हुआ है, कट ऑफ जनरली जो गया है वो 535 के अप्रॉक्स गया है। मतलब अगर आप 500 प्लस में हो, 550 एक सेफ स्कोर मान लो आप, अगर आप 550 स्कोर हो आउट ऑफ 700 तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप सेफ हो, एंट्रेंस एग्जाम में आपको एडमिशन मिल जाएगा महामना के बगिया में। और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जिसको बोलते हैं एयू में, इसके अंदर जो कट ऑफ गई है वो 450 मान लो आप प्लस हो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। हालांकि थोड़े कट ऑफ नीचे आ सकते हैं, पर ये जो मैंने आपको एक स्कोर बताया है ये एकदम सेफ स्कोर है, इस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमने यहां तक चीजें क्लियर कर ली। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पेपर का पार्ट 2 था या सेक्शन 2 जिसको हम बोलते हैं, वो डोमेन का था। डोमेन में आपको क्या लेना है, लीगल स्टडीज। तो अब हम बात करते हैं कि लीगल स्टडीज का जो हमारा सिलेबस पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले देखो ये चीजें सबके लिए नहीं होंगी, क्योंकि क्लास 12 तक आपने पॉलिटी पढ़ रखा होगा, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी आपने पढ़ रखा होगा, मैथ पढ़ रखा होगा, रीजनिंग पढ़ रखा होगा, इंग्लिश पढ़ रखा होगा, हिंदी पढ़ रखा होगा। लेकिन जो बीएलएलबी का पेपर पैटर्न है जिसमें डोमेन में लीगल स्टडीज पूछा जा रहा है, ये चीजें सभी के लिए नहीं होंगी, बिकॉज इसकी स्टडीज हमने नहीं कर रखी है क्लास 12 तक। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम जो हम लोग ये कोर्स ला रहे हैं ये बाइलिंगुअल चीजें लाया जाएगा, जिसमें आपको एकदम बेसिक लेवल से बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका ओरिजिन कहां से था, और इसके बारे में एकदम नहीं होता है, आपके घर के आसपास के लोगों का गोलू मोलू का एग्जाम्पल देके बताया जाएगा, जिससे आप चीजों को बहुत जल्दी आसानी से समझ पाओगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो जिसमें हम बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड के बारे में, इसमें जो हमारा सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इसमें पूछता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा जिसको बोलते हैं हिंदी में, 1872। ठीक है, तो इससे बेसिक टर्म इसके पूछे जाते हैं कि ऑफर क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस क्या होते हैं। सपोज करिए ये एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कॉफी पिलाने को, और वो कॉफी नहीं पिलाता है, तो क्या वाइफ कोर्ट जा सकती है कि नहीं जा सकती है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। और हम आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो घर में आप रिलेट करके इजिली समझ पाओ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में कि लॉ ऑफ टॉर्ट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिंसिपल कौन होता है, मास्टर कौन होता है, सर्वेंट कौन होता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम वहां पे एकदम बेसिक से बताएंगे कि एकदम जो उसके ओरिजिन वर्ड होते हैं, जो टर्म उसमें यूज किए जाते हैं, जो वर्ड यूज किए जाते हैं, उसका क्या मतलब होता है, एकदम बेसिक, एकदम मैं बताऊं ना, जीरो से स्टार्ट किया जाएगा वहां पे। ठीक है, सारी चीजों को। फिर आता है देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछे जाते हैं, प्रीएम्बल से पूछे जाते हैं, एंड हमारा जो होता है यहाँ पे डीपीएसपी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि पढ़ना बहुत कुछ है, पर ये टॉपिक जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी और कराई जाएंगी। देन उसके बाद आता है लीगल मैक्सिम्स। ये क्या होते हैं, तो जैसे आप देखो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इंग्लिश में, वैसे ही लॉ के भी कुछ टर्म यूज किए जाते हैं। जैसे एब इनिशियो हो गया, ठीक है, ऑडियो अल्टरम पार्टम हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अभी आपको एकदम नए लग रहे होंगे कि ये क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, पर उन सभी को हम एकदम एग्जाम्पल देके बताएंगे कि कैसे क्या क्या चीजें इसके अंदर होता है, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे ताकि आप रिलेट करके इजिली याद कर पाओगे। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। लीगल टर्म्स वही लीगल मैगजीन जैसे ही हैं, ये दोनों बेसिकली कह सकते हैं एक ही हैं। एंड क्रिमिनल लॉ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मर्डर क्या होता है, मर्डर क्या होता है, मर्डर का पनिशमेंट किस आर्टिकल में, सेक्शन में दिया गया है, उसके बारे में भी यहां से पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये क्या है, मेजर टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से मेजर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। एंड देन उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, देन उसके बाद लीगल मैगजीम है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप 50 से 60 वर्ड मीनिंग याद कर लो, आपके 3 से 4 क्वेश्चन
वहां से तैयार हो जाएंगे, तो उसको भी बहुत अच्छे से हमें करना होगा। ये हमारे हैं मेजर टॉपिक और इसको हम कराने वाले हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। अब हम देखते हैं कि माइनर टॉपिक क्या क्या है जो हमें डोमेन के अंदर पढ़ना है। तो जो माइनर टॉपिक है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या है, तो हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट जैसे हम किससे शादी कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, कौन सी शादी हमारी वैलिड है, कौन सी शादी हमारी वैलिड नहीं है। सपिंडा रिलेशन क्या होता है कि हम पापा के रिलेशन में कितने पीढ़ियों तक शादी नहीं कर सकते हैं, मम्मी की साइड में कितने पीढ़ियों तक हम शादी नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोहिबिटेड किया गया है। मुस्लिम लॉ के अंदर हिबा क्या होता है, तलाक के क्या प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, महर क्या होता है, तो बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। प्यूबर्टी एज क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, पर हाँ बेसिक टर्म आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और इसको भी हम क्या करेंगे, बेसिक सारी चीजों को हम कवर करते चलेंगे। उसके बाद आईपीसी के कुछ सेक्शंस पूछे गए हैं, इंडियन पिनल कोड, देन उसके बाद हमारा आता है सीपीसी आता है और सीआरपीसी आता है। तो इन सभी क्या है, ये क्या है, हमारे माइनर टॉपिक्स हैं। यहां से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिला था, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक सारी चीजों को पता होना चाहिए और बेसिक हम इन सभी चीजों का बहुत अच्छे से आपको कराने वाले हैं। तो अब हमने डिस्कशन कर दिया कि डोमेन के अंदर जो हमारा लीगल स्टडीज था उसका मेजर टॉपिक कौन कौन सा था और माइनर कौन कौन सा था। अब बात करते हैं कि उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन टाइप कैसे आते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या आता है, लीगल प्रिंसिपल फैक्ट्स क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने बोल दिया कि 2 साल का लड़का ने बाइक चला के गया और किसी का मर्डर किया, ये हमने कोई प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है, तो आपको इस चीज को मानना होगा, ठीक है। आपको अपनी थिंकिंग वहां पे नहीं लगानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई 2 साल का लड़का कैसे बाइक चला के जा सकता है। आपको वो अपना दिमाग वहां पे नहीं लगाना है। उसमें क्या होता है, आपको एक रोबोट के जैसे सोचना होगा कि जो प्रिंसिपल दिया है उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, डिसीजन देना है। क्योंकि वहां पे थोड़ा सा आपका रीजनिंग टेस्ट किया जाता है, जैसे कि सोचने की शक्ति, कि अगर आप जज होते हैं तो अगर जो फैक्ट आपको दिया गया है तो आपका क्या डिसीजन होगा, वहां पे अपना थिंकिंग नहीं लगाना होता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाओगे आप वो क्वेश्चन गलत करके ही आओगे। तो कुछ जो लीगल प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन होते हैं इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। इसमें क्या होता है, स्टिक टू द प्रिंसिपल होता है, मतलब जो प्रिंसिपल कह रहा है उस चीज को मान के ही हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और वो सारी चीजें हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। उसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोई स्टेटमेंट दे दिया उससे क्या कंक्लूजन आ सकता है, ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड वन लाइनर भी आते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड वन लाइनर जिस बार ज्यादा आया था सीयूटी के अंदर, क्या था, कॉन्सेप्ट बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चंस आए थे। जो बच्चे इस बार हमारे पेड कोर्स के बच्चे थे 2022 के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने बताया था कि सर इससे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन था इससे क्वेश्चंस इस बार ज्यादा आया था। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। तो हमने सीयूईटी का डिस्कशन कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो हमने सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन किया था उससे हम और कौन कौन से जो बीएलएलबी के स्टेट लॉ कॉलेज हैं उसका हम एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो उसमें हमारा है एलयू, जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी बीएलएलबी का क्या होता है, कोर्स होता है। बीएलएलबी ऐसे लिखा नहीं आता, यहाँ पे डॉट नहीं होता है, BA.LL.B होता है, ठीक है। इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, तो कॉमन लॉ के भी क्वेश्चंस ज्यादा इसमें आते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न इसका आप जरा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा कि कॉमन लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। अब कॉमन लॉ क्या होते हैं, जो मैंने आपको डोमेन में बताया था कि जो आपको डोमेन में पढ़ना है वही चीज इसके अंदर पूछी जाएगी, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको पढ़ना है, ये आपका एक तरीके से कहो तो किस में आ गया, आप जीटी में पढ़ोगे। ये सारी चीजें आप क्या करोगे, जीटी में आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये चीजें आपको किस में पढ़ना है, डोमेन में पढ़ना है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी सीयूटी को टारगेट कर रहे हो तो आप इसका भी फॉर्म डाल सकते हो, बिकॉज अगर आपने सीयूटी की प्रिपरेशन की है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो और आप इसका भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। इसके अंदर जो पेपर पैटर्न में मार्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है और जो सीट है इसमें वो 160 सीटें हैं। एक चीज आपको इसमें याद रखना है कि
कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आप इस चीज का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, 100 के 100 क्वेश्चंस करके आ सकते हो वहां पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो एलयू का हमने डिस्कशन कर दिया, अब एएमयू का भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए एएमयू का जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एएमयू में 120 सीटें हैं, ठीक है। एलयू में कितनी थी, 160 सीटें थी। एक चीज और याद रखिएगा कि जो बीएलएलबी का कोर्स होता है इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा होता है, बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं और जो एप्लीकेंट होते हैं, जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं वो ज्यादा होते हैं। तो किसी भी कोर्स के मुकाबले इस कोर्स के अंदर ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इसके अंदर 120 सीटें हैं और इसमें देखिए जो दो कॉलेज है इसमें अलग अलग सीटें हैं, ठीक है। जो एमयू सेंट्रल मालापुरम में है उसमें 60 सीटें हैं और जो मुर्शिदाबाद में है उसमें 60 सीटें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो हमें लैंग्वेज में करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश लिया तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। और करंट अफेयर, जीके, जीएस और लीगल इश्यूज, ये कितना आएगा, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, या 40 क्वेश्चन हम कह सकते हैं। और इसमें क्या होगा, 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका 100 क्वेश्चन हो गया, कितने आएंगे, 100 क्वेश्चंस। टाइम आपको कितना मिलेगा, तो 2 घंटे का आपको क्या होगा, टाइम दिया जाएगा। और इसके अंदर लीगल के जो क्वेश्चंस थे वो यही हैं, ठीक है, जो कि आपको क्या किस में पढ़ाया गया था, डोमेन के अंदर पढ़ाया जाएगा। उसी से इसमें भी लीगल एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें एज जो दिया गया है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2023 को। आप सीयूटी के अंदर भी देख लेना, 1 जुलाई 2023 पे आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एएमयू के अंदर मोस्ट ऑफ द कॉलेज यही मानेंगे कि 22 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम क्या लैंग्वेज लें, क्या डोमेन लें और कैसे हम जीटी की तैयारी करें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे हमें तैयारी करनी शुरू करनी है, उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। आपको सिर्फ बीए एलएलबी करना है या बीए एलएलबी प्लस बीए का भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, ठीक है, या फिर कोई और भी ईटीसी कोर्स आपको लेना है। आप तैयारी किसकी कर रहे हो, कौन सा कोर्स आपको करना है, पहले आप शॉर्टलिस्ट करो कि आपको कोर्स कौन सा करना है। बीएलएलबी करना है तैयारी सिर्फ, या फिर बीएलएलबी और साथ ही साथ बीए की तैयारी करनी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोर्स का सिलेक्शन कर लेना है। अब बात करते हैं कि अगर आपने कोर्स का सिलेक्शन कर लिया तो कॉलेज का भी सिलेक्शन आपको कर लीजिए अभी से, ठीक है, कि टारगेट करना, मतलब टारगेट कॉलेज। टारगेट कॉलेज क्या है, सपोज अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो और आपका टारगेट बीएचयू और एयू है सिर्फ, तो आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हो। लेकिन अगर आपने टारगेट किया है, एएमयू का भी किया है, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने हिंदी लिया है तो आप एएमयू में एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी तैयारी वैसे नहीं रहेगी। आप 40 नंबर का जो लैंग्वेज का पेपर होगा आप वहां पे नहीं कर पाओगे। तो आपको वो चीज ध्यान रखना है कि कॉलेज कौन सा टारगेट कर रहे हो। अगर आप सपोज करो बीएचयू और एयू कर रहे हो, बीएचयू एंड अगर एयू है आपका, तो आप आसानी से लैंग्वेज में हिंदी ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज इस बार पूछा गया, लैंग्वेज लिया गया था। लेकिन अगर आपका क्या है, बीएचयू, एयू, एलयू, एएमयू आप सभी का देना चाहते हो, तब आपको क्या करना होगा, आपको लैंग्वेज में क्या लेना होगा, आपको इंग्लिश लेना होगा, बिकॉज एएमयू में इंग्लिश का पेपर आएगा लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लैंग्वेज में इंग्लिश लेना होगा। तो सबसे पहले आप दो चीज क्लियर रहना कि आपको कोर्स कौन सा करना है और कॉलेज कौन कौन सा चाहिए, टारगेट कॉलेज आपका कौन कौन सा है। देन अब हम आपको बताते हैं कि हम आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे कराने वाले हैं इस बार। तो अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हम लोग ने दिया है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर होंगे। जो भी आपका सिलेबस लेक्चर, जो आपका सिलेबस है उसका कंप्लीट लेक्चर आपको दिया जाएगा।
आप उसको एक बार दो बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड बार देख सकते हो। ऑफलाइन डाउनलोड लेक्चर कर सकते हो। सपोज आप गांव में बिलोंग करते हो, आपके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो आप हमारा लेक्चर जो होगा वो डाउनलोड करके भी देख सकते हो। क्लास नोटिफिकेशन अलर्ट, आपको प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा और क्लास अगर आएगा तो ऐप पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड लैंग्वेज। अब जो हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम लोग करा रहे हैं, इसके अंदर बाईलिंगुअल तैयारी कराई जाएगी। बाईलिंगुअल का इन द सेंस क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो हमारे प्रेजेंट पढ़ाने का जो तरीका होगा वो इंग्लिश होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। तो किसी भी बोर्ड के बच्चे को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लासेस रन जो होंगी वो हमारी किस में होंगी, तो हमारा जो डीएनएस एजुकेयर ऐप है, डीएनएस एजुकेयर जो ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वहीं पे क्या होगी, हमारी क्लासेस चलेंगी। जो क्लासेस होंगी वो पूरी ऐप पे चलेंगी। आप वहां पे लाइव क्लास डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होंगी, जिसमें आप अपने जो डाउट होते हैं उसको पूछ सकते हो। उसके बाद पर्सनल गाइडेंस बाय मेंटोर, इसमें मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं कि कैसे आपको क्या दिक्कत आ रही है। पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा थ्रू प्रिपरेशन कि कैसे तैयार करना है। अगर कोई चीज सेक्शन नहीं तैयार होता तो कैसे उसको तैयार करें। प्रॉपर मेंटोरशिप आपको यहाँ पे दी जाएगी। और जो हमारा क्लासेस होगा वो डेली 2 से 3 लेक्चर आपको क्या होंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो क्लास का ड्यूरेशन होगा वो हमारा ड्यूरेशन होगा 35 मिनट से लेके 1 घंटे तक की क्लासेस होंगी। इतने से ही नहीं, अभी हम और क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, स्टडी मटेरियल में हम क्या आपको देने वाले हैं, तो स्टडी मटेरियल में क्लास नोट्स जो होंगे, जो क्लासेस चलने वाली होंगी उसके नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ताकि अगर आप उसको एक बार रीडिंग किए रहोगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा। जैसे ही लेक्चर हमारा खत्म होगा, जो टॉपिक मान लीजिए कंप्लीट हुआ, उसी से पीवाईक्यू उसमें होंगे एंड उसी से रिलेटेड मेनी मोर क्वेश्चन होंगे, वो प्रैक्टिस शीट में आपको दिए जाएंगे। जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होगा उसके प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा। उसके बाद सीयूईटी जो 2022 का जो हुआ था, इसका भी कंप्लीट डिस्कशन होगा पूरे लाइव लेक्चर के अंदर कि पीवाईक्यू जो होगा उसका डिस्कशन होगा। ना ही सिर्फ पीवाईक्यू, डिटेल पीवाईक्यू सॉल्यूशन, मतलब उसके ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करके यहाँ पे हम आपको बताया जाएगा। उसके बाद देखते हैं सेलेक्टेड नोट्स भी दिए जाएंगे, जैसे क्विक रिवीजन होता है ना, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े। एंट्रेंस के टाइम में आपको सिलेक्टेड नोट्स दिए जाए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज भी होगा। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज कैसे होगा, तो जैसे एनटीए अपने पैटर्न पे कराता है, मतलब ऑनलाइन मोड में, वैसे ही हम आपको क्या कराने वाले हैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं। जैसे एनटीए कराता है सेम वैसे ही देंगे। चैप्टर वाइज भी टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका क्या होगा, संडे को उसका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फुल सिलेबस का भी जो होगा वो टेस्ट होगा, सीयूटी पैटर्न पे पूरा कराया जाएगा आपको। जो हमारा टेस्ट होगा उसके अंदर और क्या फीचर दिया गया है, तो टेस्ट जो होगा वो हमारा ऐप पे होगा, जैसे सीयूटी का पैटर्न है उसी पे होगा। आप उसको अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट को, ठीक है। डिटेल रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। जैसे सीयूटी का जैसे 700 मार्क्स का पेपर था, तो आपको वैसे ही पेपर मिलेगा। आप देख सकते हो कि आपका जो 3 सेक्शन है वो कौन सा स्ट्रांग है, किसमें आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो, किसमें नहीं कर पा रहे हो, किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट कार्ड में मिलेगी। और हम लोग भी इसको देख के एक्सेस कर सकते हैं आपका डाटा पूरा। और साथ ही साथ मेंटोर को भी आपका डिटेल रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद बात करें, टेस्ट विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब इंग्लिश का पेपर होगा तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में ही होगा, हिंदी का पेपर होगा तो हिंदी में होगा, उसमें कोई लैंग्वेज चेंज नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन देखिए हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है 2 जनवरी से। 2 जनवरी से क्या हुआ है, हमारा ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 2 जनवरी से। और जो हमारी बैचेज स्टार्ट होने वाली हैं सीयूईटी बीएलएलबी का, वो 11 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसका प्रॉपर शेड्यूल बन गया है, उसका आपको क्या हो गया, टाइम टेबल मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पहला बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 11 जनवरी से हो रहा है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। कोर्स वैलिडिटी जो होगी, जब तक एंट्रेंस एग्जाम में आपका नहीं होता तब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी होगी पूरी। कोर्स रन जो होगा वो मोबाइल ऐप पे होगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप पे होगा।
और जो कोर्स का जो फीस होगा वो आप देखो 1499 होगा। ठीक है, कोर्स की फीस कितनी रखी गई है? 1499। लेकिन अभी एक चीज आप ध्यान देना, अभी 10 जनवरी तक इसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, अप्रोक्स 150 आपको और डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। तो अभी अगर हम कोर्स की प्राइस की बात करें तो वो आई थिंक 1350 में आपको ये पूरा डिटेल कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पूरी लैंग्वेज की तैयारी कराई जाएगी, आपको डोमेन का तैयारी कराया जाएगा और आपका जीटी प्रॉपर अच्छे से तैयार कराया जाएगा। और जो हमारी रजिस्ट्रेशन जो ऑफर है ये हमारा कब तक है? तो 2 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक का ही क्या है ये ऑफर, जो 10% एक्स्ट्रा दिया गया है वो 2 जनवरी से 10 जनवरी तक है। और 11 जनवरी से हमारी जो BLLB की क्लासेस है वो रेगुलर ऐप पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। और कोई क्वेरी एंड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, 6387986764। टाइमिंग जो है वो 9 AM से लेके 5 PM तक आप क्या कर सकते हो? कॉल एंड मैसेज करके डिटेल ले सकते हो। एंड जो क्लासेस है वो 11 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।